नवग्रहों को कैसे करें एक साथ प्रसन्न, धारण करें नवरत्न। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको आपकी राशि के अनुसार और आपके कष्टदायक ग्रहों के अनुसार रत्नों को पहनने और उनको सिद्ध करने की विधियों और मंत्रों की चर्चा की। फिर हमने यह भी बताया कि कैसे इन बेशकीमती रत्नों के बदले कम कीमत के उपकरणों को धारण करके भी हम लगभग उतना ही लाभ उठा सकते हैं और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। इन वीडियोस को दर्शकों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिला, जिसके लिए हम अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और कमेंटर्स के प्रति हृदय से आभारी हैं। जिन्होंने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है, वे जरूर उसे देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें और इस बारे में आप जो भी कहना या जानना चाहते हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि इस विषय से जुड़ी नई और ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आइए अब बात करते हैं कि अलग अलग ग्रहों की शांति और प्रसन्नता के लिए अलग अलग रत्न पहनने के बजाय एक साथ इन सारे ग्रहों की कृपा प्राप्त करने का आसान उपाय क्या है। इसको जानने और समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो काफी जानकारियों से भरा है और कोई खास लंबा भी नहीं है। दोस्तों, नवग्रहों की एक साथ शांति का रामबाण उपाय है नवरत्न। जी हाँ, नवरत्नों का एक गुच्छा जिसको पहनने से हमारे सभी ग्रहों की प्रसन्नता एक साथ प्राप्त हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये रत्न अलग अलग ही इतने महंगे हैं, तो इन सबों को इकट्ठा खरीदने में तो बहुत ही ज्यादा खर्च आएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब हम नवरत्न कहते हैं तो इनमें सभी रत्न छोटे आकार में होते हैं। इसलिए जितने खर्च में आप 5 से 7 रत्ती का कोई एक रत्न खरीदते हैं, लगभग उतने ही खर्च में आपको ये नवरत्न मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि साइज में छोटा होने से इनका प्रभाव भी कम होता होगा, तो ऐसी बात नहीं है। नवरत्न की शक्ल में ये रत्न आकार में बेशक छोटे होते हैं, लेकिन एक साथ जुड़े होने के कारण इनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। दोस्तों, इस मामले में भी यही बात है। आइए अब यह जानते हैं कि ये नवरत्न क्या है और किन किन रत्नों के योग को नवरत्न कहा जाता है। तो दोस्तों, माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया के योग को ही नवरत्न कहते हैं, जो क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु तथा केतु नामक ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें शांत करते हैं। जहां अन्य रत्नों को अलग अलग सिर्फ अंगूठी में जड़वा कर धारण किया जाता है, वहीं नवरत्नों को हम अंगूठी के अलावा माला, पैंडल और ब्रेसलेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। नवरत्न धारण करने वाले व्यक्ति के सभी ग्रह एक साथ संतुष्ट रहते हैं और उसे सुख संपदा, यश, मान प्रतिष्ठा, धन, पारिवारिक सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नवरत्न पहनने वाले को रोग और शोक से मुक्त मिलती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। अब आपके मन में यह सहज सवाल उठता होगा कि बाकी रत्नों को धारण करने की तो अलग अलग विधियां हैं और उनकी सिद्धि के अलग अलग मंत्र हैं। तो नवग्रहों की शांति के लिए जो हम नवरत्न युक्त अंगूठी, माला, पैंडल या ब्रेसलेट धारण करेंगे, तो उसकी विधि क्या होती और उसकी सिद्धि का क्या मंत्र होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरत्न युक्त अंगूठी, माला, पैंडल, लॉकेट या ब्रेसलेट धारण करने की विधि तो वही होगी जो अन्य रत्नों के धारण के लिए बताई जाती है। अर्थात पहले कच्चे दूध और फिर पवित्र जल से उसकी शुद्धिकरण करना, फिर उस आभूषण को दाएं हाथ की हथेली में रखकर बाएं हाथ की हथेली से उसे ढककर 11, 21, 51 या 101 संबंधित मंत्र का जाप करना, फिर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसे किसी बुजुर्ग के हाथों से या धारण करना। अब रही बात कि नवग्रहों की शांति के लिए तो अलग अलग मंत्र हैं, जिनके बारे में हमने अपने पहले के वीडियोज में विस्तार से बताया है।
उनके बारे में जानने के लिए आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। इस अंक में हम आपको बताएंगे कि नवरत्न की सिद्धि का क्या मंत्र होगा। दोस्तों, इसकी सिद्धि की 2 विधियां हैं। पहली, या तो आप उन सभी 9 ग्रहों के 9 मंत्रों का कम से कम 1 घटी बराबर 24 मिनट तक या 1 मुहूर्त बराबर 2 घटी यानी 48 मिनट तक लगातार जाप करें। अर्थात उन 9 मंत्रों की एक आवृत्ति बनाकर ऊपर बताए गए समय तक उन्हें दोहराएं। जैसे उक्रा क्री क्रो सह भौमाय नमः, उद्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः, उग्रा ब्री ब्रो सह बुधाय नमः, उश्रा श्री श्रो सह चंद्रम से नमः, उहरा हरि हरो सह सूर्याय नमः, उग्रा ग्री ग्रो सह गुर्वे नमः, उप्रा प्री प्रो सह शन्ये नमः, उब्रा ब्री ब्रै सह राहुवे नमः, उसरा श्री स्रो केतवे नमः। इन 9 मंत्रों का इसी क्रम से जाप 24 या 48 मिनट तक करे। फिर श्रद्धा सहित नवरत्न जड़ित अंगूठी, हार, पेंडेंट या ब्रेसलेट को धारण करे तो 9 ग्रहों की शांति और प्रसन्नता एक साथ प्राप्त हो। दोस्तों, यदि ऊपर बताई गई मंत्र जाप की विधि जिसमें सभी 9 मंत्रों के जाप का विधान बताया गया है आपको लंबी लगे तो इसकी एक संक्षिप्त विधि है जो केवल एक मंत्र के जाप से सिद्धि हो जाती है। वह मंत्र है भूर्भुवः स्वः सर्वेषां नवग्रहाय नमः। आप इसका भी जाप 11, 21, 51 या 101 बार कर सकते हैं जो वैसा ही फलदायक है। अब प्रश्न यह उठता है कि अन्य सभी रत्नों के धारण के लिए तो अलग अलग दिन बताए गए हैं। इस बारे में भी हमने अपने पहले के एपिसोडों में कई बार बताया है जिन्हें आप विशेष रूप से समझने हेतु फिर से देख सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के यहाँ हम उन्हें संक्षेप में दोहराते हैं। मूंगा मंगलवार, हीरा शुक्रवार, पन्ना बुधवार, मोती सोमवार, माणिक रविवार, पुखराज बृहस्पतिवार, नीलम शनिवार, गोमेद रविवार और लहसुनिया सोमवार के दिन धारण करें। तो फिर नवरत्न को किस दिन धारण करें? इस बारे में कहा गया है कि चूंकि नवरत्न सभी 9 ग्रहों से संबंधित है और उन सब का राजा सूर्य है, इसलिए नवरत्न को रविवार के दिन ही ऊपर बताई गई विधि से धारण करना चाहिए। अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम मंगलम।